हाँ जी स्टूडेंट्स, पर अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। बेटा सिंपल जी प्रॉपर्टी है बेटा कि ट्रायंगल दे तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है बेटा। ठीक है कि एंगल लेट इट इज 1, इट इज एंगल 2, इट इज एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बच्चों 180 डिग्री इक्वल होता है। ये अपने को एंगल सम प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बेटा तो किस तरह प्रूव करना है बेटा, तो बेटा कंस्ट्रक्शन कर लो। एक लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बीसी ड्रा कर लो बेटा। एक लाइन ड्रा कर लो, ए चो पास करे बेटा बीसी दे की ओर पैरेलल। लेट दिस इज लाइन एल बच्चों, या फिर इन्होंने पी ले लिया, इन्होंने अपने क्यू ले लिया। चलो हुण गल ध्यान ना सुनो बेटा। बेटा क्लियर है, मान लो आ एंगल 3 है, आ एंगल बेटा सॉरी 3 तो हो चुके हैं, एंगल 4 है, एंगल 5 है। सबको क्लियर है कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर बच्चों। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 विल इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। उनका ध्यान ना सुनो बेटा। देखो बेटा पी क्यू ते बीसी पैरेलल में, बेटा ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है बेटा। तो जरूर एंगल पी ए बी एंगल ए बी सी इक्वल होंगे। क्यों? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा। तो एंगल पी ए बी कितना है? एंगल 4। एंगल ए बी सी कितना है? एंगल 2। तो एंगल 4 ते एंगल 2 की हो गए इक्वल बेटा। बच्चों सिमिलरली बिल्कुल सेम वे नाल देखो एसी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आ वाला एंगल ते आ वाला एंगल भी इक्वल होगा। एंगल 5 एंगल 3 भी इक्वल होगा। सेम रीजन है बेटा कि पी क्यू ते बीसी पैरेलल में, एसी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आ एंगल ते आ एंगल तो इक्वल आएंगे बेटा। लो बेटा, तो मैं एंगल 4 की था कि एंगल 2 लिखता, एंगल 5 की था कि एंगल 3 लिखता बच्चों। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बोलो किस इक्वल होगा बेटा? 180 डिग्री के इक्वल होगा बेटा। यही अपने प्रूव करना सी कि किसी भी ट्रायंगल दे तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री बेटा। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। कितना प्रूव किया? दोबारा सुन लो। थ्रू ए एक लाइन ड्रा की है बीसी दे पैरेलल बच्चों। आफ्टर दैट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री बेटा। पी के उत्ते बीसी पैरेलल सी, देखो दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो आ एंगल इक्वल नहीं होंगे। एंड बेटा दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो आ एंगल इक्वल नहीं होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिखा है एंगल 4 एंगल 2 दे इक्वल, एंगल 5 एंगल 3 दे इक्वल। 4 की जगह पे एंगल 2 लिखता, एंगल 5 की जगह पे एंगल 3 लिखता। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया बेटा? 180 डिग्री बेटा। यही असी प्रूव करना सी बेटा। नेक्स्ट अपने पास है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बच्चों। देखो ध्यान से सुनो बेटा। मान लो कोई भी ट्रायंगल देती हुई है अपने को,
मान लो एबीसी ट्रायंगल है, मैं इसी किसी भी साइड ਨੂੰ प्रोड्यूस करना बेटा, मान लो बीसी प्रोड्यूस करना, तो जो साइड प्रोड्यूस की है तो ना जो ट्रायंगल की साइड है जो आ वाला एंगल बनता है बेटा, इट इज द एक्सटीरियर एंगल बेटा। मान लो बीए ਨੂੰ प्रोड्यूस करता, तो प्रोड्यूसिंग साइड तो जो नाल उसकी साइड भी है बेटा, बेटा आ एंगल की है ट्रायंगल दा एक्सटीरियर एंगल बेटा, ये भी ट्रायंगल दा की हो गया बेटा एक एक्सटीरियर एंगल बेटा। बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम की ध्यान सुन लो कि किसी भी ट्रायंगल दे विच एक्सटीरियर एंगल जो इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ओपोजिट इंटीरियर एंगल बेटा। में आ एंगल किससे इक्वल होगा बेटा, आ दोनों एंगल्स का सम आएगा। एक्सटीरियर एंगल किससे इक्वल होता बेटा, सम ऑफ ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स बेटा, सम ऑफ ओपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, आ दोनों सम बेटा। क्या वो प्रूव करते हैं बच्चों, गलती ना सुनो। मान लो आ एंगल 1 है, आ एंगल 2 है, आ एंगल 3 है, आ एंगल 4 है। मैं क्या प्रूव करना बेटा कि एंगल 4 एंगल 1 प्लस बच्चों एंगल 2 दे इक्वल है। एंगल 4 किससे इक्वल है बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दे बेटा। तो किस तरह प्रूव कर सकते हो, ध्यान सुनो। देखो बेटा बच्चों एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना है, 180 डिग्री, कारण लीनियर पेयर बच्चों। एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री, कारण लीनियर पेयर बच्चों। बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है बच्चों, 180 डिग्री बेटा। क्यों, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बच्चों। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किससे इक्वल है बेटा, 180 डिग्री दे सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बच्चों। सुनो बेटा एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया बेटा। आ भी 180 आई 180 तो मैं इक्वल रखते हैं बच्चों। बेटा एंगल 3 नाल एंगल 3 गया तो देखो की आ गया, एंगल 4 कितना आ गया बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बेटा। मतलब ये एंगल एसीडी कितना आ गया बेटा, एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल किस इक्वल आ गया बेटा, सम ऑफ 2 ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स है बेटा। यही अपने बच्चों प्रूव करना सी, काफी इजी प्रूफ सी इसका बेटा। आ एंगल कितना आ गया देखो 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 4 कितना आ गया बेटा, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना बेटा 180 डिग्री। तो ये राइट साइड इक्वल नहीं तो लेफ्ट साइड भी इक्वल ही होंगे। एंगल 3 ना एंगल 3 कैंसिल हो गया, एंगल 4 किससे इक्वल आ गया बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दे बेटा। तो ओके एंगल एसीडी कितना आ गया, एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी बच्चों। हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कहते एंगल पी आर क्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है आ सब गिवन है बेटा, एंगल एसपीआर गिवन है
135 डिग्री के बेटा, एंड सेम है बेटा एंगल पी क्यू पी गिवन है 110 डिग्री। बोलो बेटा कि देखो सोचो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी निकाल सकेगा। तो सी आ एंगल के अप्रोच कर पाऊंगा। देखो बेटा, मान लो एंगल एक्स है, दो तीन तरीके करने से बेटा, आ एंगल वाई है, आ एंगल जेड है। पहले सो एक्स प्लस 135 डिग्री कितना होगा? 180 लीनियर पेयर बच्चों। तो एक्स कितना आ गया बेटा? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री कितना हो बेटा? 45 डिग्री बच्चों। तो एक्स कितना आ गया बेटा? 45 डिग्री। चलो ठीक है बच्चों। एंड बेटा वाई प्लस 110 डिग्री 180 डिग्री है, कोई सेम कारण बेटा लीनियर पेयर बच्चों। तो वाई कितना आएगा? 180 माइनस 110 बेटा कितना आ गया है? 70 डिग्री बच्चों। ठीक है, एंगल एक्स पता लग गया, वाई पता लग गया। हम दसो की करोगे? ट्रायंगल पी क्यू आर दे विच तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री बेटा। एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है बेटा? 180 डिग्री। लो बेटा, एक्स है 45 डिग्री, वाई है 70 डिग्री, जेड बेटा 180 डिग्री। कितना आ गया? 115 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। कितना है बच्चों? 65 डिग्री बच्चों। एंगल पी आर क्यू कितना आ गया बेटा? 65 डिग्री बेटा। तो एंगल पी आर क्यू कितना आएगा? 65 डिग्री बच्चों। ठीक है, मैं क्या देखो जी, आ एंगल पता कर लिया लीनियर पेयर की हेल्प लेके, आ वाई एंगल पता कर लिया सेम कंसेप्ट लाके। मुझे एक्स पता है, वाई पता है, बेटा जेड तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि सानू ट्रायंगल दे तीनों एंगल का सम पता है 180 डिग्री है। बेटा एक्स आ गया, वाई आ गया, तो जेड ने तो आनी आने। जेड कितना आ गया बेटा? 65 डिग्री बच्चों। हाँ जी बेटा देखो, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है एंगल एक्स गिवन है 62 डिग्री। बेटा एंगल एक्स वाई जेड, आ सारा एंगल हो गया बेटा एक्स वाई जेड, इट इज गिवन 54 डिग्री। बेटा वाई ओ ते जेड ओ ये बाइसेक्टर ने एंगल एक्स वाई जेड ते बेटा एक्स जेड वाई ने। तुसी आ वाला एंगल फाइंड करना है बच्चों, आ वाला एंगल। ठीक है बच्चों, ले ध्यान ना सुनो बेटा। बेटा आ एंगल पता है, आ एंगल पता है, तुसी आ सारा एंगल फाइंड कर सकते हो। देखो एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। बेटा एंगल वाई एक्स जेड कितना है? 62 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री। एंगल वाई जेड एक्स 180 डिग्री। द एंगल वाई जेड एक्स कितना आ गया बेटा? 60, देखियो 120, हाँ 64 डिग्री बेटा। तो एंगल वाई जेड एक्स सानू आ एंगल पता लगा 64 डिग्री। चलो देखो बेटा, बेटा ओ वाई बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का। बेटा ओ वाई
ये सारे एंगल नो बाइसेक्ट कर रहे हैं बेटा। ओ वाई की है बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ओके, ओ वाई की है बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड बच्चों। तो जरूर ध्यान ना सुन लो, एंगल ओ वाई जेड बेटा आ एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड का। मतलब एंगल ओ वाई जेड कितना आ गया बेटा, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री से, तो उसका हाफ कितना आ गया बेटा 27 डिग्री। तो मैं इस एंगल से अप्रोच कर लिया 27 डिग्री। सेम वे नाल ये सारा कितना बेटा ऐसी 64। देखो सिमिलरली एंगल ओ जेड वाई कितना है, हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई बच्चों, या वाई जेड एक्स। ये 64 आया सी बेटा। तो एंगल ओ जेड वाई कितना आ गया बच्चों 32 डिग्री बेटा। ओके बेटा, तो आ कितना एंगल है बेटा 32 डिग्री। हुण तुसी आ जाओ ट्रायंगल ओ वाई जेड दे विच। एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल जेड ओ वाई की इक्वल है बेटा 180 डिग्री। ओ वाई जेड 27 डिग्री बेटा, वाई जेड ओ 32 डिग्री, एंगल जेड ओ वाई 180 डिग्री। कितना गया 59 डिग्री, एंगल जेड ओ वाई 180 डिग्री। तो एंगल जेड ओ वाई कितना होगा बेटा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री कितना हो बेटा 121 डिग्री। तो एंगल जेड ओ वाई कितना होगा 121 डिग्री। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लो बेटा, ध्यान ना सुनो बेटा। आ एंगल दिता 62 डिग्री, आ सारा दिता 54 डिग्री। आ दोनों बाइसेक्टर दिते हुए ने इन्हां एंगल से। उन्हें आ एंगल पूछा है, मैं तो एवं देखो डायग्राम देख के आप सोल्व कर सकते हैं। जी 54 है तो हाफ होएगा 27। आ एंगल पता है, आ एंगल पता है, तो आ वाला एंगल तो पता लगूगा बेटा। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कितना आ गया 64 डिग्री बेटा। तो आ हाफ कितना आ गया 32 डिग्री। ये 27 है, ये 32 है, तीना सम बेटा 180 डिग्री है। तो एंगल जेड ओ वाई कितना आ गया बेटा 121 डिग्री बच्चों। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझियो, प्लीज सुनो बेटा। ए बी ते डी ई गिवन आपस पैरेलल ने बेटा। ए बी ते डी बेटा दो पैरेलल लाइन ने बेटा। एंगल बी ए सी 35 डिग्री है, एंगल सी डी ई 53 डिग्री है बच्चों। उन्हें आ वाला एंगल पूछा बेटा। तो देखो देखो क्लियर है बच्चों बेटा। ए बी ते डी पैरेलल ने, आ होगी एक ट्रांसवर्सल लाइन बच्चों। तो बेटा आ एंगल ते आ एंगल इक्वल नहीं आते, कितना बेटा एंगल 35 डिग्री। ओके, हुण दो एंगल पता ने ट्रायंगल दे, तो थर्ड एंगल तो आएगा ही आएगा बेटा। क्यों, सानू पता है बच्चों कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री बेटा। देखो बच्चों ध्यान देखो प्लीज बेटा, ए बी पैरेलल टू डी है बेटा। ए इज ए ट्रांसवर्सल लाइन बच्चों। तो जरूर एंगल बी ए ई
किस इक्वल होएगा बेटा एंगल ए ई डी दे कितना आ गया बेटा ये 35 डिग्री। आ कितना एंगल आ गया बेटा 35। क्यों? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा। चलो बेटा आ एंगल आ गया 35 डिग्री। हुण आ गया ट्रायंगल बीसीई। इन ट्रायंगल बीसीई बेटा क्या आएगा एंगल सीडीई प्लस एंगल डीसी प्लस एंगल ईसीडी बेटा 180 डिग्री। एंगल सीडीई एंगल डीसी एंगल ईसीडी बेटा कितना होगा 180 डिग्री बेटा। बेटा एंगल सीडीई कितना हो गया 53 डिग्री। एंगल बेटा डीसी कितना आ गया 35 डिग्री। एंगल बेटा ईसीडी ईसीडी 180 डिग्री 88 डिग्री प्लस एंगल ईसीडी कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। तो एंगल ईसीडी कितना होगा बेटा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो एंगल ईसीडी कितना होगा बच्चों 92 डिग्री बेटा। तो एंगल कितना है बेटा है 92 डिग्री बेटा। ठीक है बच्चों आ एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया बेटा। जितना सम 180 है तो 100% है एंगल का फाइंड होना ही सी बच्चों। हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते बेटा पी क्यू ते आर एस पी पॉइंट ते इंटरसेक्ट कीतियां लाइंस एंगल पी आर टी 40 डिग्री है बच्चों। एंगल आरपीटी 95 डिग्री है। आ एंगल बेटा 75 डिग्री है। असली आ एंगल तक अप्रोच करना है। आ एंगल फाइंड करना है। कितना फाइंड कर लोगे पहले सो तुसी आ वाला एंगल फाइंड कर सकते हो ना। ट्रायंगल दे तीनों एंगल का सम पता होवे 180 होंगे। दो एंगल पता है थर्ड एंगल आ जाऊगा। जितना एंगल है उतना ही एंगल आ होएगा वर्टिकल ओपोजिट एंगल। हुण दो एंगल पता नहीं तो थर्ड एंगल ट्रायंगल का फेर आ जाऊगा। सम कितना 180 डिग्री है बच्चों। आ देखो पहला ट्रायंगल पीआरटी ले लेते हैं। एंगल आरपीटी प्लस एंगल पीआरटी प्लस एंगल आरटीपी 180 डिग्री बेटा। दोबारा सुनो एंगल हाँ जी बेटा तीनों एंगल सम 180 डिग्री है। हुण एंगल आरपीटी 95 डिग्री एंगल बेटा पीआरटी 40 डिग्री एंगल आरटीपी बच्चों असि फाइंड करना बच्चों। तो एंगल बेटा आरटीपी कितना आ गया बच्चों 180 डिग्री माइनस बच्चों 135 डिग्री दैट मींस कितना होगा बेटा है 45 डिग्री। जी आ 45 है बेटा। तो एंगल आरटीपी इक्वल टू एंगल क्यूटीएस है बेटा वर्टिकली ओपोजिट एंगल 45 डिग्री एंगल क्यूटीएस बेटा। तो आर कितना एंगल आ गया बेटा 45 डिग्री। उस तो बाद बेटा ट्रायंगल टी क्यू एस आ गया बेटा। आ वाले ट्रायंगल बेटा क्यों है देखो एंगल एस टी क्यू एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस टी 180 डिग्री बेटा। एंगल एस टी क्यू एंगल टी क्यू एस एंगल क्यू एस टी बेटा। एंगल एस टी क्यू बेटा 45 डिग्री से
एंगल टी क्यू एस बेटा कितना आ गया 60 डिग्री बेटा। तो एंगल एस क्यू टी कितना है बेटा 60 डिग्री बच्चों। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान ना कर लो, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर्स करांगे।